नज़र की जहाँ तक बात आती है तो एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में ये भी आता है कि फिर अंबानी जी को नज़र क्यों नहीं लगती, उनके तो शेयर्स बढ़े जा रहे हैं, पैसा बढ़े जा रहा है, तो इस पे क्या कहना चाहोगे आप? अंबानी जी को नजर क्यों नहीं लगती, बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है। बट एक बात बताइए कि आपने क्या देखा है कि वो कितने स्पिरिचुअल हैं। उनका डेली सुबह जो शुरुआत होती है, मैं मंदिर का नाम शायद भूल रही हूँ, वहां पे जो फर्स्ट आरती होती है वो उनकी फैमिली उनके नाम से की जाती है। अच्छा। वो हर ऑस्पिशियस काम को करने से पहले, अगर आपने देखा हो, उनके घर में इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल एनर्जीज, मंत्र चैंटिंग, हर चीज को दी जाती है। जितना आप अगेन हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, अगर आप पॉजिटिव से जुड़े रहेंगे तो नेगेटिव आपसे दूर रहेगा। अच्छा। एंड साथ ही साथ आप देखें तो उन लोगों ने भी काला धागा सबने पहना हुआ है, और उपाय जो है उन लोगों के भी चलते हैं, वो लोग भी उपाय करते हैं। अभी अभी जैसे अनंत अंबानी की मैरिज हुई, राधिका आनंद की, तो मैं एक वीडियो देख रहा था। हाँ, तो उसमें ना अनंत एक पता नहीं ब्लैक सी जगह पे पूजा कर रहा था, ये काली माता की पूजा हो रही थी शायद, कुछ मैंने देखा था वो वीडियो। तो मैं दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं है कि उनको नजर नहीं लगती या वो बीमार नहीं होते। अगर ऐसा होता तो अनंत अंबानी को जो इतनी सीवियर स्टेरॉइड्स की मेडिसिन जाती हैं या सब कुछ उसकी हेल्थ इशू है, वो ना होता ना। तो दे आर ऑल्सो ह्यूमन, उनको भी डिजीजेस होते हैं, उनके भी लाइफ में अप एंड डाउन होते हैं, उनको भी नजर लगती है, सब कुछ होता है, बट दे टेक केयर ऑफ इट, प्लस दे आर वेरी स्पिरिचुअल फैमिली। तो स्पिरिचुअल होना या स्पिरिचुअल होने का मतलब यही होता है कि आप ऊपर वाले को याद कर रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आप सबसे बड़े हैं, या क्या होता है स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब सबसे पहले होता है कि अपने आप को जानना, ठीक है, अपने आप को समझना, ठीक है, और अपने आप को अपनी रूट्स से जोड़े रखना। सिर्फ अगर आप ये बोलो कि मैं रोज सुबह उठ के मेडिटेशन करती हूँ और मैं एक मंत्र जाप करती हूँ, नो, आई एम लोग इससे रिलेट करते हैं। नो, दैट डज नॉट मीन दैट यू आर स्पिरिचुअल। If you are a human first and then you are off doing your rituals, then you are spiritual. अब मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं माला जपती हूँ, बट जैसे ही मैं अपने एम्प्लॉयज के पास पहुंचती हूँ मैं उन्हें मारना शुरू कर देती हूँ। सो आई एम नॉट स्पिरिचुअल, है ना। आप पहले इंसान हैं, फिर आप इन सब धार्मिक अगर क्रियाओं में लगे हुए हैं, दैट इज बीइंग स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ ritual. Spirituality is a way of life, the way you are living your life in a positive and a sattvic way. So can I say this thing कि if you do good things to others, that is also a spirituality? Yes, of course, of course. अब मैं रोज मंदिर जाती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ और आती हूँ, बट जैसे ही मैं घर पहुंचती हूँ मैं अल्कोहल भी शुरू कर देती हूँ, मैं सबसे लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर देती हूँ। आई एम सो कनिंग कि मैं ये देखती हूँ कि मैं इसको कैसे डाउन करूँ और अपने आप को कैसे। सो आई एम नॉट स्पिरिचुअल। वो जो पूजा है भगवान की, वो किस काम की, अगर उसने मुझे जीने के अर्थ नहीं सिखाए। जीने के अर्थ को समझना और उस राह पे चलना सच्चाई से इज स्पिरिचुअलिटी अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इज अ पाथ, इट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट इज अ पाथ दैट यू हैव टू वॉक ऑन। वे ऑफ लाइफ यू कैन से। लोगों को बड़ा ये कंफ्यूजन रहता है, वो सोचते हैं कि सुबह मंत्र पढ़ना या योगा करना है स्पिरिचुअलिटी। दैट इज रिलीजियस एक्टिविटी। हाँ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं ये एनर्जीज की। आप बात कर रहे हैं, आपने भी बताया पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। इसको आप यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करते हैं, और ये ऑरा एक्चुअल में क्या होता है? मतलब क्या आप किसी को भी देख के उसका ऑरा पहचान जाती है? अगर पहचानती है तो कैसे पहचानती है? मतलब लोग इसको कैसे कर सकते हैं अगर इस चीज के बारे में मतलब उनको समझना सोच रहा हूँ तो? अच्छा, अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, आप भी बताओगे कि वो सही है गलत। आई विल नॉट टेल, यू विल टेल, ठीक है, ओके? ठीक है। इस रूम में हम बैठे हैं, ठीक है। अगर मैं इस रूम में धूल मिट्टी भर दूं, ठीक है, पुराना सामान रख दूं, लाइटें टूटी फूटी लगा दूं और डिम कर दूं, तो आप इस रूम में बैठोगे? हाँ, मतलब वो मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। मैं ये क्यों? क्योंकि सराउंडिंग अच्छी नहीं है या क्यों? कंफर्टेबल नहीं है। मतलब आपको एनर्जी अच्छी नहीं लग रही? हाँ, नहीं लगी। आपको महसूस नहीं हो रहा कि मैं यहाँ बैठूं, मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, बट मैंने इस कमरे को सुंदर बना दिया, मैंने अच्छे प्लांट्स लगा दिए, सफाई कर दी और मैंने सुंदर सी लाइट्स लगा दी, तो आप यहाँ बैठोगे। और मैं अगर यहाँ पे अच्छे से सूदिंग म्यूजिक लगा दूं तो यू विल लाइक टू सिट इन द रूम, चाहे आप अपने मोबाइल पे ही क्यों ना 2 घंटे स्क्रॉल करते रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस रूम की एनर्जी अपलिफ्ट हो गई, अब यहाँ पे पॉजिटिविटी आ गई। तो आपकी बात का जवाब आप ही के सवाल में है कि अगर हर चीज, चाहे वो लिविंग हो या वो नॉन लिविंग हो, वो अपने आसपास एक एनर्जी रखती है। ठीक है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं ऑरा। ठीक है।
हम सबके आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑरा होता है, ठीक है। वी एज ए ह्यूमन, अगर आपने कहीं पिक्चर्स में फिजिक्स में भी देखा हो तो एक ऐसे वो बना होता है, या फिर जो पुराने साधुज होते थे या गुरुज होते थे, चक्र बना उनके होता आसपास एक हालो बना होता था उनके सर, तो वो उनका ऑरा है, उनकी रोशनी, ठीक है। ठीक है। जब हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, सैड होते हैं, लो होते हैं, हमारी एनर्जीज क्लीन नहीं होती, तो उस ऑरा में गैप्स होने लगते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम बाहर की एनर्जी, अब बाहर की एनर्जी क्या हो सकती है, आप दूसरे लोगों से मिल रहे हो, आप बस में जा रहे हो, आप वॉशरूम जा रहे हो, आप अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हो ड्यूरिंग द डे, तो आप वो एनर्जीज आपके ऑरा में घुसने लगेंगी। अगर आपका ऑरा बहुत लो है तो आपको फिर नजर भी लगेगी जो आपके बारे में गलत सोच रहा है, जो आपके बारे में अच्छा नहीं सोच रहा। कोई अगर कुछ जैसे आपने बोला कि करवा देते हैं किसी के ऊपर, हमने मैजिक करवा दिया किसी तरीके का, या कोई काम हमने क्रिया करवा दी, तो वो भी उसको इफेक्ट करेगी। बट अगर मेरा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग है, मैं पॉजिटिव हूँ, हैप्पी हूँ, मैं चैंटिंग भी करती हूँ, मैं अच्छी इंसान हूँ, आई डू माई मेडिटेशंस, आई कीप माई चक्रस बैलेंस्ड, तो मेरे आसपास की एनर्जी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, अगर कुछ गलत आएगा भी तो वहां से बाउंस हो जाएगा, लो लेवल एनर्जीज बाउंस होने लगेंगी। हाँ, अगर कोई आपकी एनर्जी से भी हैवी एनर्जी है, इट इज लाइक कुश्ती में दो पहलवान लड़ रहे हैं, अगर आपने मेहनत की भी है, अगर आपसे स्ट्रांग पहलवान आएगा तो आप हार ही जाओगे, बट अगर आपके लेवल का है, आपसे जूनियर है, आप लड़ोगे और उसको हरा दोगे। तो हमारा ऑरा हम सबके आसपास रहता है, नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स में भी रहता है, हमारे हर एनवायरमेंट में रहता है। अब हर ऑरा का एक कलर होता है, जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो मुझे आपका ऑरा का कलर येलोइश एंड डस्की मस्टर्ड नजर आ रहा है, जिसका मीनिंग ये है कि आप बहुत सोचते हैं किसी काम को करने से पहले, और फिर इसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो भी आप 100% इम्प्लीमेंट नहीं करते, क्योंकि बीच में मस्टर्ड कलर थोड़ा सा मडी कलर है, विच सेज कि वो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते 100% इम्प्लीमेंट करने का। इम्प्लीमेंटेशन इज 70 to 80%।